यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें जिस तरह चाहो उसी तरह उन्हें आकार दिया जा सकता है। आज की जो सच्ची घटना है वो इसी आधार पर है। एक बच्चा जिसकी उम्र करीबन 14 वर्ष है, उसका करीबन 11 महीनों से यानी कि 1 वर्ष से उसका यौन शोषण किया जा रहा था। वह नादान था, उसे बहलाया जाता है, उसे फुसलाया जाता है, एक ऐसे जाल में फांस लिया जाता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है और माँ बाप भी छूट जाते हैं उससे। वो दुनिया के तौर तरीक़ों को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है एक महिला की वजह से, जहाँ पर उसे केवल अंधकार अंधकार ही दिखाई देता है और कुछ नहीं होता। आज की सच्ची घटना इसी आधार पर है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार और आज की जो सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है पल्लव। इसी जिले का एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल 12 सितंबर 2019 का वाक़या है। करीबन दोपहर का 1 बजे का वक्त रहा होगा। एक महिला पुलिस थाने में पहुंचती है, रोते हुए, बिलखते हुए और परेशान होते हुए, अपने आंसुओं को लेकर, अपनी पीड़ाओं को लेकर। वह महिला पुलिस थाना अध्यक्ष से मिलती है और उनसे कहती है कि साहब, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा करीबन 1 वर्ष से मेरा यौन शोषण हो रहा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उस लड़के से मेरी बातें होती थी और उससे मिलन होता था, वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था और मेरे घर आता था, तरह तरह की बातें करता था और वो उसने मुझे ब्लैकमेल करके उसने मुझे प्यार के जाल में फांस लिया। और प्यार के जाल में फांस कर आज जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो पुलिस जब इस बात को सुनती है, पुलिस हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है। सोचने लगती है कि 14 वर्ष का बच्चा क्या इस हद तक गिर सकता है या नहीं गिर सकता है। इस बात को सोचने के लिए पुलिस अध्यक्ष जल्दी केस की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर अंजू देवी को इस केस की जानकारी के लिए, इस केस की छानबीन के लिए उसे इस केस में लगा देता है। जब वह अंजू देवी पुलिस कांस्टेबल, पुलिस IPS इस केस की जानकारी कर रही थी, इस केस की छानबीन कर रही थी, तो दरअसल 2020 फरवरी में यह मामला अदालत में पहुंच जाता है। जब यह मामला अदालत में पहुंचता है तो अदालत में दोनों पक्षों की बात रखी जाती है। महिला जज के बीच यह फैसला चल रहा था। तो महिला पक्ष की एक महिला वकील खड़ी होती है और वो कहती है कि यह लड़का मेरे क्लाइंट का करीबन 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से यौन शोषण कर रहा था। और जब यह विधवा औरत इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अब यह उससे शादी करने के लिए मना कर रहा है। जनता परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। जज भी परेशान था। जज हैरान हो जाती है कि क्या ये 14 वर्ष का बच्चा ऐसा कर सकता है। लेकिन सारे सबूत और सारे केस उस महिला की ओर थे, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास में महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं हैं, महिलाओं की बहुत सुनी जाती है, महिलाओं को बहुत जल्दी इंसाफ मिलता है। तो इसी प्रकार से जब वह महिला अपनी पीड़ा को लेकर उस कटघरे में खड़ी थी, तो दूसरी महिला वकील महिला जज से अपील कर रही थी कि मेरे क्लाइंट को करीबन 1 वर्ष से यह लड़का इसका यौन शोषण कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। जब इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो जब ये मेरा क्लाइंट, मेरी ये जो महिला है, ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, जब आप इससे शादी करने का नंबर आया है, तो वह इससे शादी करने के लिए इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। तो इस बात को लेकर सब जनता हैरान थी। फिर दूसरे पक्ष का वकील खड़ा होता है और वो बोलता है कि जज साहिबा, ये लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़का तो करीबन कक्षा 9 की क्लास में पढ़ता है, इसकी उम्र करीबन 14 वर्ष है, क्या ये बच्चा ऐसा कर सकता है। जब ये महिला इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में रहने के लिए आई थी और किराए पे रहने के लिए आई थी, तो ये लड़का वहाँ आसपास रहता था। तो ये इसे कभी दुकान से सामान लेने के लिए बुला लिया करती थी, तो कभी कहीं भेजने के लिए बुला लिया करती थी, या किसी जानकारी के लिए बुला लिया करती थी। एक दिन ऐसा मौका या वारदात मिलकर इसने इस लड़के के साथ ऐसा किया कि इसे अपने जाल में फंसा लिया और ये लड़का फिसलता चला गया और आज ऐसे रास्ते पर पहुंच चुका है जो अपने परिवार वालों से, अपने माता पिताओं से, फिर लड़के के माता पिताओं को कटघरे में लेकर खड़ा किया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है। माँ बाप कहते हैं कि कुछ दिनों से हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया था, हमसे बाहर था, कि जब ये महिला यहाँ पर नहीं आई थी,
जब ये इसके पास आना जाना नहीं करता था, उससे पहले हमारा लड़का पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, काफ़ी टैलेंटेड था, इन मामलों में नहीं था। लेकिन जब से ये महिला यहाँ पर आई है, इसका दिमाग बोर सा होने लगा, ये दिमाग इधर उधर रहने लगा और ये हमारी बातें इसने करना छोड़ दिया और ये इसने पढ़ाई भी छोड़ दी। आजकल ये ऐसी बोराया सा रहता है। तो महिला कांस्टेबल जो अंजू देवी है IPS, वो इस केस की छानबीन कर रही है। इस केस की छानबीन को उसने भी अपने शब्दों में कहा कि जज साहिबा, तो ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता तो जज साहिबा इस केस पर गौर देती है। और दरअसल बात 2020 की है। ये महिला कहती कि साहब, मेरा पति बिजली का पिलक लगा रहा था और पिलक लगाने से उसकी मौत हो जाती है और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं जब वह अपना गांव छोड़कर एक शहर में रहने के लिए आ जाती है, और जब आ जाती है तो वह एक कॉलोनी में आती है, वहीं पर वह किराए का मकान ले लेती है। किराए का मकान लेने के बाद ये लड़का जो जिसकी उम्र 14 वर्ष है, ये उसी कॉलोनी का रहने वाला है। कभी उसे किसी चीज़ लेने के बहाने से या दुकान के बहाने से या किसी काम के बहाने से उसे अपने पास बुला लेती है। और एक दिन जब उसके दोनों बच्चे घर पर नहीं रहते तो मौका देखकर उस लड़के के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की जाती है और वह उस कोशिश में कामयाब हो जाती है। शुरुआत में लड़के को इस बात का बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वह लड़का इस माहौल में ढल जाता है। जब वह लड़का इस माहौल में ढल गया तो करीबन 9 महीने या 10 महीने या 1 वर्ष का वक्त बीत चुका था। तो यह औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इस बात का खुलासा तब लोगों के बीच में होता है। यह औरत उस लड़के से शादी करने के लिए बोलती है और लड़का वह उसे मना कर देता कि मेरी उम्र तो आपसे बहुत कम है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। तब यह औरत रोते हुए, बिलखते हुए और परेशान होते हुए पुलिस स्टेशन में इंसाफ मांगने के लिए पहुंचती है। यही सिलसिला अदालत के बीच में आज चल रहा है। कुछ व्यक्ति उस कॉलोनी के व्यक्ति लड़के की तरफ को कह रहे हैं और कुछ व्यक्ति उस औरत की तरफ को कह रहे हैं। दरअसल जज साहिबा इस बात पर गौर देती और फरमाती है, क्योंकि औरत की जो एज थी, जो विधवा औरत थी, उसकी उम्र करीबन 29 वर्ष की थी और लड़का 14 वर्ष का था। तो लड़के को इस जाल में फंसाने के साजिश में औरत को धारा लगाने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और लड़के को जज साहिबा आदेश देती है कि इस लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो यह केस यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस केस को समाप्त होने के बाद महिला को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वह लड़का पूरी तरह बेकार हो चुका था, खराब हो चुका था और ना तो वो पढ़ सकता था, ना ही वो कुछ कर सकता था। उसका दिमाग उस चीज़ में ऐसा ढल चुका था। उम्र उसकी करीबन 14 वर्ष थी। तो इस बात को लेकर उसके परिवार वाले, उसके घर वाले बहुत परेशान थे, बेहद परेशान थे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपके बच्चे, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो किसी के साथ खेल रहे हों, चाहे वो किसी के साथ घूम रहे हों, आप उन पर विशेष तौर से ध्यान रखिए ताकि उनका आने वाले समय में कोई शोषण ना कर सके, कोई इनका यौन शोषण ना कर सके, कोई इनको परेशान ना कर सके, कोई इनकी ज़िंदगी को अंधकार में ना पहुंचा सके। आपसे यही अपील है दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है। जब यह घटना उस थाने से, उस अदालत से बाहर लोगों तक पहुंचती है, अखबार के, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग हैरान थे और परेशान थे कि कोई व्यक्ति क्या इस हद तक गिर सकता है, इस हद तक जा सकता है। इस बात को लेकर हिंदुस्तान परेशान था। हिंदुस्तान में जिस जिस जिले में यह घटना पहुंचती थी, लोग खड़े के खड़े रह जा सकते, लोग सोचने लगते थे कि कोई महिला क्या इस हद तक गिर सकती है, अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, ज़िंदगी तबाह कर सकती है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सावधान करना है, सचेत करना है। अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।